आरबीआई ने जब नवंबर 2015 में सबसे पहले सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च किए थे तो उसका प्राइस रखा था 2684 रुपए पर यूनिट, 1 यूनिट बीइंग इक्वल टू 1 ग्राम। आज दिसंबर 2023 में जब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 2023-24 का थर्ड सीरीज लॉन्च कर रहा है तो उसका प्राइस रखा है 6199 रुपीज, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2.5 गुना है अपने ओरिजिनल प्राइस के। लास्ट 8 साल में इन्होंने बम्पर रिटर्न दी है कई तरीके से, जिसको कवर करेंगे आज के वीडियो में। साथ में देखेंगे कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर आपको रिटर्न्स कैसे मिलती हैं, इसके ऊपर टैक्सेशन कैसे होती है, और देखेंगे कि क्या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में 6-7 साल में लास्ट इन्वेस्ट करना एक लाभदायक चीज रही है या नहीं। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा मैंने कहा कि आरबीआई ने 2023-24 की सीरीज 3 के अंदर 6199 के प्राइस के ऊपर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लॉन्च किया है। अगर आप इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को ऑनलाइन खरीदते हैं तो 50 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलता है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि इससे आपके रिटर्न ज्यादा बढ़ जाएगी। जो सबसे पहला सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च हुआ था उसकी रिटर्न के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। देखिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च हुआ था 2684 रुपीज के प्राइस पे, लेकिन अगर आपने इसे ऑनलाइन खरीदा है और मानिए आपने इसके 10 यूनिट खरीदे हैं तो आपको इसकी कॉस्ट पड़ी होगी 26,790 रुपीज की। अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में हमारी जो रिटर्न है वो 2 तरीके से आती है। एक यहाँ पे हमारे पास आता है सेमी एनुअल इंटरेस्ट, और दूसरा हमारे पास गोल्ड की एप्रिसिएशन के कारण हमारे पास रिटर्न आती है। तो पहले देखते हैं कि सेमी एनुअल इंटरेस्ट इसके ऊपर कैसे क्रेडिट होता है। सेमी एनुअल मतलब हर 6 महीने में अकाउंट में आपके इंटरेस्ट आ जाएगा, और वो इंटरेस्ट की वैल्यू रहती है 2.5%। तो अगर मैं 2.5% निकालता हूँ 26,840 का और इसको 2 से डिवाइड कर लेता हूँ तो मेरे पास 335 रुपए 50 पैसे का इंटरेस्ट आता है। ये इंटरेस्ट हर 6 महीने में मेरे पास अकाउंट में आ जाएगा। कब तक? जब तक कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मैच्योर नहीं हो जाता है। और एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी का पीरियड रहता है 8 साल का, यानी कि 8 साल तक टोटल 16 बार मेरे पास ये इंटरेस्ट क्रेडिट होता है। और हाँ, इसकी टैक्सेशन भी यही बता देता हूँ कि ये जो पैसा है ये आपकी एज एन इनकम काउंट होता है, और जो भी आप टैक्स ब्रैकेट में होते हैं वही टैक्स आपको इस पैसे पे भी देना पड़ता है। यहाँ पे कोई एग्जम्पशन नहीं होती है। जब हम बात करते हैं ओवरऑल रिटर्न की तो 8 साल तक हमारे पास ये अमाउंट आता रहा, और 8 साल बाद जो बॉन्ड है आप हमें वापस कर दीजिए और हम उसके एवज में आपको जो भी आपका पैसा बनता है वो दे देते हैं। गवर्नमेंट ने निकाली थी मैच्योरिटी पे प्राइस 6132 रुपीज का, यानी कि मेरे जो 10 यूनिट है उनकी प्राइस हो गई 61,320 रुपीज की। 61,320 रुपीज के साथ साथ मुझे लास्ट में 335 रुपीज भी मिलने थे, यानी कि टोटल मुझे मिले 61,655 रुपीज। अगर मैं ओवर द पीरियड बात करूं तो मैंने इन्वेस्ट किए थे 26,790 रुपीज, और अगर टोटल देखूं मैंने कितने पैसे कमाए हैं तो अराउंड 66,688 रुपीज मैंने इस इन्वेस्टमेंट से कमाए। अमेजिंग रिटर्न। अगर मैं इसका XIR निकालता हूं कि एक्चुअली में मुझे रिटर्न आई कितनी है, तो इसके ऊपर रिटर्न मेरी आती है 12.76%। 12% की रिटर्न एक गवर्नमेंट सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट के अंदर अमेजिंग है। तो ये तो हमारी बात हुई कि पहला जो हमारा इन्वेस्टमेंट था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, वहां रिटर्न कितनी आई है। अगर मैं एब्सोल्यूट रिटर्न रखूं तो वो आती है 228%, और XIR हमने अभी कैलकुलेट किया 12.76% निकल के आती है। लेकिन लास्ट 6 साल में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में तो क्या वो एक फायदे का सौदा रहा है? चलिए अब उस पर नजर डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने हर साल की इन्वेस्टमेंट के रिटर्न निकाल रखे हैं, और इस शीट के ऊपर आप देख सकते हैं मैंने कंसोलिडेट करके वैल्यूज निकाली हुई हैं कि हमारी रिटर्न क्या निकल के आ रही है। जिस फंडे पे मैंने आपको बताया है कि जिस फंडे से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है प्लस आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखी है। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं यहाँ पे। अगर आपने आज से 6 साल पहले सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में सीरीज 1 में लिया था 2017-18 में, तो वहां पे आपकी रिटर्न बनी थी 14.27% की। 5 साल पहले आज से अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो रिटर्न आई है 15.38% की। 4 साल पहले आपने अगर करा है तो आया 18.69% का। 3 साल पहले ही अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो रिटर्न आती है 10.39% की। 2 साल पहले करने की इन्वेस्टमेंट की रिटर्न आती है 13.37, और 1 साल पहले अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो 20.18% की रिटर्न आती है। लास्ट ईयर भी जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है उसको 20% का गेन मिल गया। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ XIR की, यानी कि जो आपको कैश फ्लो बीच में आता रहा है, आपको इंटरेस्ट आता रहा है, उसको भी हमने अकाउंट किया है। और यहाँ पे बात आती है दूसरी टैक्सेशन की। देखिए, जो हमने पहला पैसा दिया था और हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा था, इस इंटरेस्ट के ऊपर हमने कहा आपको रेगुलरली टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जो आपके पास बाद में पैसा आता है ये कंप्लीटली टैक्स फ्री है, इसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। यानी कि हमारे पास टैक्स फ्री रिटर्न आ रही है, और एप्रिसिएशन हमारी जो भी 14%, 15%, 18% आ रही है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री अमाउंट आ रहा है। तो वो इस पर्टिकुलर स्कीम को अमेजिंग स्कीम बना देता है। मेरे हिसाब से हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए।
हर इन्वेस्टमेंट को कंसंट्रेट ना इक्विटी में, ना सेविंग्स प्लान के अंदर, ना एफडी में करना चाहिए। हमें कुछ कुछ पैसा हर जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि जब हमारी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर रिटर्न आने स्टार्ट हो तो ऐसा ना हो कि हम कोई रैली मिस कर दें। और इसी तरीके से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन यहां पे आ सकती है। गोल्ड में बाकी इन्वेस्टमेंट के मुकाबले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कैसा रहता है, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपके कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।